सीधे चले कुमार विक्रम के पास। कुमार विक्रम, एक एक जानकारी डिटेल हमें बताइए। आखिर अगर कांग्रेस का ये प्रीमाइस है कि हम सरकार बनाने के लिए उत्सुक नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक नंबर बहुत बड़ी चीज़ है, नंबर गेम है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस नैतिकता की बात करना चाहती है। जिस तरीके से मैंने कहा कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि 272 का आंकड़ा बीजेपी अकेले नहीं पा पाई, जो कि 370 पार 400 पार की बातें कर रही थी, इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा ये है कि जहां सहयोगी दल कह रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी सहयोगियों को ऊपर छोड़ दे रही है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर नंबर का इकट्ठा कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त में अपना रुख बदल सकती है। ये शुरुआती बात है, लेकिन एक और अहम बात होनी है कि सभी मिलकर के आगे कैसे रणनीति बनाएं, किस तरीके से अगर विपक्ष में बैठा है सरकार को घेरे, इसके लिए एक संयोजक चुनने की भी बात है, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में से संयोजक चुनने को लेकर थोड़ा सा मेरे पास अभी समय की कमी है, लेकिन आप बने रहिए। सीधा ये राजेश जोशी भी आ चुके हैं हमारे साथ। लेकिन अब जरा देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि नीतीश नायडू पलटे तो फिर क्या होगा, आइए दिखाइए। हालांकि ये देखिए जरा, आप जरा ध्यान से देखिए, नीतीश नायडू पलटे तो क्या होगा। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए इसी खबर की। ये देखिए, इंडिया 234, जेडीयू 12, टीडीपी 16, बहुमत 272 का है। अभी भी ये 262 पर आ रहे हैं, 262 पर आ रहे हैं। ये देखिए 262 पर आ रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास दूसरी सिचुएशन आ रही है वो ये देखिए। अब वैसे तो अब तक के आंकड़ों में एनडीए को बहुमत है, लेकिन बीजेपी अब जो मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, ये देखिए 262। अब जो बिग बॉल है ये देखिए, वैसे अब एनडीए में सरकार की कुंजी नायडू नीतीश के पास है। एनडीए में सत्ता के समीकरण को समझिए। ये देखिए, एनडीए 292 सीट्स, बीजेपी 240, टीडीपी 16 और जेडीयू 12। ये देखिए, ये आपके सामने आकलन इसका पूरा आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, तो ये है इनकी पावर स्ट्रेंथ। इसे आप ऐसे समझिए कि एनडीए को आंकड़े में 292 सीटें चाहिए, बीजेपी के पास इतनी है, इनके पास इतनी सीटें। अगर 292 में से टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटों को हटा दें तो बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाता है और उनके पास सिर्फ 264 सीटें बचती हैं। यहां पर ये देखें, दिखाइए जरा उसको, 264 सीटें बचती हैं। फिर इसके बाद सिर्फ टीडीपी अपने 16 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए के पास 276 सीटें बचती हैं, या सिर्फ जेडीयू अपने 12 सांसदों को लेकर हट जाए तो एनडीए के पास 280 सीटें बचती हैं। दोनों स्थिति में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, लेकिन संकट बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों के पास है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से कोई सत्ता में तो रहेगी, लेकिन अगर मगर की स्थिति बनी रहेगी। सीधे चलिए, राजेश इस वक्त हमारे साथ है। राजेश सर, राहुल यही वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, नीचे वाली बोल लीजिएगा अगर संभव हो। एनडीए जो है, इंडिया जो है, वो सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं खासकर कांग्रेस की ओर से। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको जो एक अभी इक्विटी उनको मिली है और वो इक्विटी मिली है उनको जनता की, वो उसको खराब नहीं करना चाहते विद द हुक और क्रुक? देखिए, इंडिया अलायंस ने जिस तरह से पूरा इलेक्शन लड़ा, राहुल गांधी ने जिस तरह से नेतृत्व अपना स्थापित किया, उसके बाद जो नतीजे आए उससे जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस का जो पूरी देश में जो छवि बनी है बहुत पॉजिटिव बनी है। लेकिन अभी सच तो ये है कि उनके पास नंबर नहीं है। एनडीए के पास नंबर अभी हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब दीनदयाल उपाध्याय माननीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए तो उन्होंने घोषणा कर दी थी एक तरह से कि तीसरी टर्म जो है बीजेपी को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विपक्ष में अगर कांग्रेस बैठी और दूसरे इंडिया अलायंस में बैठे तो ये वो विपक्ष नहीं होगा जो 2019 तक था। इस बार का विपक्ष सरकार को 1.5 टांग पर खड़ा करने के लिए के लायक होगा, मजबूत होगा। न वो नरेंद्र मोदी होंगे, न वो अमित शाह होंगे जो 2019 तक थे। उनकी जो उनका असर था वो काफी हद तक, बहुत हद तक कम हो चुका है। जो उन्होंने कहा था वो नहीं वो हासिल कर पाए। इसका मतलब पहले नरेंद्र मोदी को लगता था कि वो जिस तरह से चुनाव को कंडक्ट करेंगे लोग उनके पीछे आएंगे। लोगों ने कहा नहीं, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पे और अमित शाह की जो चाणक्य नीति थी उस पर एक बहुत बड़ा तनकीद है। आप जो बता रहे हैं,